हम जहां भी काम करते हैं वहां खतरे तो होते ही हैं। कुछ खतरे एकदम साफ साफ दिखते हैं, जैसे कि कोई तेज धार वाली मशीन। लेकिन कुछ खतरे छिपे हुए होते हैं, जो दिखते तो नहीं पर कहीं ज्यादा घातक हो सकते हैं। तो आज हम इन दोनों ही तरह के खतरों की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। एक पल के लिए सोचिए, क्या हमारे आसपास कोई ऐसा खतरा है जिसे हम अपनी रोज की आदत समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? इसका जवाब शायद हमें चौंका सकता है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। काम की जगह पर लगने वाली हर 5 गंभीर चोटों में से लगभग 1 चोट सिर्फ गिरने की वजह से होती है। जी हाँ, इतनी गंभीर कि काम से छुट्टी लेनी पड़ जाती है। ये एक ऐसा खतरा है जो हमेशा हमारे सामने होता है, पर हम अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं। तो चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। शुरुआत उन खतरों से करते हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते। जहरीली गैसें, ये हमारे चारों ओर हो सकती हैं, एकदम खामोशी से, और हमें इसका पता तक नहीं चलता। ये इसकी किताबी परिभाषा है और ये साफ साफ बताती है कि ये कितनी खतरनाक हैं। मतलब ये हमारी सांस के जरिए या त्वचा के संपर्क में आने से जानलेवा साबित हो सकती है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी पहचान है वो सड़े हुए अंडे जैसी गंध। ये गैस शराब की भट्टियों से लेकर कूड़े के ढेरों तक कई उद्योगों में पाई जाती है। अक्सर लोग इसकी गंध को पहचान तो लेते हैं, पर इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि ये कितनी तेजी से खतरनाक हो सकती है। इसके प्रभाव बहुत बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कम मात्रा में ये शायद सिर्फ जलन पैदा करे, लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा थोड़ी सी भी बढ़ती है, ये बेहोशी, याददाश्त में कमी और सबसे खतरनाक, पल भर में मौत का कारण बन सकती है। अब देखिए, ये जो ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन है, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे देखिए, हवा के 10 लाख हिस्सों में अगर सिर्फ 10 हिस्से इस गैस के हैं तो वो 10 मिनट के लिए ठीक है। लेकिन अगर ये हिस्से बढ़कर सिर्फ 100 हो जाएं, सिर्फ 100, तो ये गैस तुरंत जानलेवा बन जाती है। सुरक्षित और घातक के बीच का फासला बहुत ही छोटा है। अब बात करते हैं एक और अदृश्य दुश्मन की, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका ना कोई स्वाद है, ना कोई गंध, ना कोई रंग, और इसी वजह से इसे साइलेंट किलर यानी खामोश हत्यारा भी कहा जाता है। ये तब बनती है जब कोई भी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता। ये हाइड्रोजन सल्फाइड से थोड़ी अलग है। कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा धीरे धीरे बढ़ता है। 8 घंटे की शिफ्ट में 50 ppm तक को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर ये 200 ppm से ज्यादा हो जाए तो जानलेवा हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये खतरा धीरे धीरे बनता है और जब तक इसका पता चलता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड कई गैसों का एक समूह है जो वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। ये आमतौर पर गाड़ियों के धुएं और फैक्ट्रियों से निकलती है, और इससे हमारी आंखों, त्वचा और सांस लेने की प्रणाली में गंभीर जलन हो सकती है। चलिए, अब हम उन खतरों की दुनिया में चलते हैं जो अदृश्य तो नहीं है पर अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं गिरने की। सुनने में एक बहुत आम सी घटना लगती है ना? पर इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। फिसलना और ठोकर लगना सुनने में भले ही एक जैसे लगे, पर ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। फिसलने में क्या होता है कि हमारा पैर पीछे की तरफ जाता है और हम अपना संतुलन खो देते हैं, जबकि ठोकर लगने में हमारा पैर आगे जाते हुए किसी चीज से टकराकर रुक जाता है, पर हमारा शरीर तो गति में ही रहता है और हम आगे की ओर गिर पड़ते हैं। सीढ़ी जैसी एक साधारण सी चीज भी बहुत खतरनाक हो सकती है अगर सही से इस्तेमाल ना की जाए। बस 2 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। पहला, 4 से 1 का नियम, मतलब सीढ़ी की ऊंचाई के हर 4 फुट के लिए उसका निचला हिस्सा दीवार से 1 फीट दूर होना चाहिए। और दूसरा, सीढ़ी हमेशा उस सतह से 1 मीटर यानी करीब 3 फुट ऊपर तक जानी चाहिए जहां हमें चढ़ना है। इससे उतरते चढ़ते समय पकड़ने के लिए एक मजबूत सहारा मिल जाता है। जब ऊंचाई पर काम करने की बात आती है तो सुरक्षा के 3 लेवल होते हैं। सबसे अच्छा तरीका है गार्ड रेल लगाना, मतलब एक बैरियर बना दो ताकि गिरने की कोई गुंजाइश ही न रहे। अगर ये मुमकिन नहीं तो दूसरा विकल्प है ट्रैवल रेस्ट्रेंट। ये आपको एक रस्सी से बांधकर किनारे तक जाने ही नहीं देता। और सबसे आखिरी उपाय है फॉल अरेस्ट सिस्टम, जो गिरने की हालत में आपको बीच हवा में ही पकड़ लेता है। और ये जो उदाहरण है ना, ये कमाल का है। ये बताता है कि फॉल अरेस्ट सिस्टम का एंकर पॉइंट, यानी वो जगह जहां रस्सी बांधी जाती है, वो कितना ज्यादा मजबूत होना चाहिए।
उसे कम से कम एक पिकअप ट्रक का वजन सहने लायक होना चाहिए। ये कोई मामूली हुक नहीं होता, ये असल में जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क है। इसी अनदेखी दुनिया का एक और बड़ा खतरा है बिजली। ये हमारे चारों तरफ है हर वक्त, और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो ये बेहद घातक हो सकती है। बिजली का झटका सिर्फ एक झटका नहीं होता, ये मौत का कारण बन सकता है, जिसे इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। यह शरीर को बाहर और अंदर दोनों तरफ से जला सकता है, और कभी-कभी तो सिर्फ शौकने की वजह से इंसान गिरकर भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हम में से कई लोगों ने शायद ये देखा होगा या किया भी होगा, ये सोचकर कि ये तीसरी मोटी पिन बेकार है, इसे हटा देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये 3 पिन प्लग की जान है, हमारा सुरक्षा कवच है। इसे हटाना मतलब खुद को बिजली के एक बड़े खतरे के सामने खड़ा करना है। ये कोई रुकावट नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा है। GFCI एक जिंदगी बचाने वाला डिवाइस है, खासकर बाथरूम या किचन जैसी गीली जगहों के लिए। ये बिजली के बहाव में मिलीसेकंड में होने वाले छोटे से बदलाव को भी पहचान लेता है और पलक झपकने से भी कम समय में पावर काट देता है। इससे एक बहुत बड़े हादसे तो टाला जा सकता है। तो इतने सारे खतरों के बारे में जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें। अच्छी खबर यह है कि इसके लिए एक बहुत ही असरदार और सिस्टमैटिक तरीका मौजूद है। इसे सुरक्षा का मूल मंत्र समझिए। इसे कहते हैं नियंत्रण का पदानुक्रम। सबसे अच्छा और सबसे पहला तरीका है खतरे को जड़ से ही खत्म कर देना। अगर ये मुमकिन नहीं है तो इंजीनियरिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करें, जैसे मशीन पर गार्ड लगाना। इसके बाद आते हैं प्रशासनिक नियंत्रण, जैसे कि सुरक्षा की ट्रेनिंग देना। और सबसे आखिरी और सबसे कम असरदार उपाय है PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हेलमेट या दस्ताने पहनना। ये लाइन हमारी पूरी चर्चा का सार है। सबसे आम खतरे जिन्हें हम रोज देखते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाते हैं। 3 मीटर की ऊंचाई सुनने में ज्यादा नहीं लगती, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरना भी जानलेवा हो सकता है। तो अब ये जानकारी हमारे पास है। अगली बार जब हम काम पर जाएं या अपने घर में ही हों, तो एक नई नज़र से अपने आसपास देखें। वो कौन सा छोटा सा अनदेखा सा खतरा है जिसे आज ही ठीक किया जा सकता है। याद रखिए, सतर्कता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है।